अमित शाह बिहार आए और उनका दौरा गोपालगंज में हुआ। आप ये सोचने की बात है कि गोपालगंज ही बिहार उन्होंने अपना दौरा क्यों रखा। उसके पीछे सबसे बड़ी बात थी कि वो यादव बहुल इलाका था जहां पर अमित शाह ने अपना दौरा रखा और इसे साफ साबित होता है कि उनका प्लान क्या है। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक को लेकर के बात हो रही है कि वक्फ बोर्ड के संशोधन जो बस वक्फ संशोधन बिल है उसके पास हो जाने के बाद जिस प्रकार से जो अल्पसंख्यक कुछ जो नीतीश कुमार के भी जो वोटर रहे हैं जो कुछ 2-4% भाजपा को भी देते रहे, शायद वो भाजपा से या नीतीश कुमार से अलग हो जाएंगे। लेकिन जब वक्फ बिल पास हो गया तो ऐसा देखने को लग नहीं रहा है, क्योंकि पासमानदा और अंसारी वगैरह में काफी खुशी का माहौल है। उनको लगता है कि हमको हमारा हक मिलने वाला है। लेकिन उनको इस चीज को लेकर के भी एक प्लान था कि यादवों पर फोकस करना है, यानी कि लालू यादव के एमवाई समीकरण को तोड़ना है। एमवाई में से जो मुसलमान है उनमें तो जो वक्फ बिल के बाद जो कुछ मिलेगा सो मिलेगा ही, और जो यादव है जो वाई है वो यादव पर उनकी फोकस है और इसको लेकर के उन्होंने प्लान तैयार किया है। उस प्लान के तहत जो बिहार के दिग्गज यादव नेता है, जैसे नंदकिशोर यादव हो गए, रामकृपाल यादव हो गए, नित्यानंद राय हो गए, इनको यादव बहुल इलाकों का दौरा करने के लिए कहा गया है। उनके बीच में जाकर के उनको कहा गया है कि आप जाकर के काम करिए, उनसे मिलिए। इसके अलावा 100 से अधिक यादव नेता जो बिहार में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, छोटे बड़े जो भी नेता और भी हैं जो काम कर रहे हैं, उनको कहा गया है कि यादव बहुल इलाकों में जाकर उनको घर घर जाकर के उनसे मिलना, उनसे संपर्क साधना है और उनको पूरी सच्चाई बतानी है। यही नहीं, यहीं पर बात रुकने वाली नहीं है, उनको एक बुकलेट भी दिया जाएगा जिसमें लालू शासन के टाइम में क्या क्या यादवों के ऊपर अत्याचार हुए थे, जुल्म हुए थे, उसकी पूरी गाथा है, पूरी तरह से उसका डाटा दिया गया है और पूरे प्रमाण के साथ दिए गए हैं कि डेट वाइज दिए गए हैं कि ऐसा हुआ और केस नंबर ये फलाना था और ये सब, ये तमाम चीजों की व्यवस्था की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किसने हिडन लेवल पे इस बात की मतलब वो तैयारी कर रहे हैं जिससे कि लालू यादव को काफी नुकसान पहुंचाया, यानी आरजेडी को काफी नुकसान पहुंचाया जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस चुनावी रण में उतारा जाएगा, उनकी भी अहम भूमिका होने वाली है। यानी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। अब आप देखेंगे, अब यादवों पर तो उनका फोकस है ही, जिस प्रकार से अब हम आपको पहले बता चुके कि एमवाई समीकरण को ध्वस्त करने के लिए। और दूसरी बात, यही नहीं, मुकेश सहनी के पास जब बीजेपी के प्रवक्ता संदेशा लेकर के जाते हैं तो मुकेश सहनी के आ जाने के बाद एक अलग ही असर पड़ने वाला है, जिससे कि आरजेडी को काफी नुकसान, जिस गठबंधन को नुकसान होने वाले इस गठबंधन को लेकर के आरजेडी आशान्वित थी कि हमें आने वाले समय में कामयाबी मिलेगी। इस प्रकार से हमारा गठबंधन हो गया है, यानी मुकेश सहनी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, तो इन सबों के साथ हम कंफर्टेबल और एक संगठित जातियों का जो वोट है हमको मिलेगा और इस पर हम काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी की अब नजर मुकेश सहनी पर है और मुकेश सहनी से लगभग बातचीत उनकी चल भी रही है। एक तरह से उनकी कहिए तो आप बात फाइनल भी है। लेकिन चिराग पासवान जिस प्रकार से हर एक जिले में एक सीट की डिमांड कर रहे हैं, इसको लेकर के थोड़ा सा पेशोपेश हो गया है, जिसके कारण अभी मुकेश सहनी की एंट्री घोषित नहीं की गई है। अब इन तमाम मुद्दों को अगर आप देखेंगे मिला जुला करके, तो इस बार का बीजेपी का प्लान काफी जबरदस्त है। जिस प्रकार से बिहार दिवस पर उसने देश के कई हिस्सों में जो यहाँ से पलायन करने वाले लोग हैं इनको लेकर के जो कार्यक्रम किए और उनको अपनी जानकारी बताई, अपने बारे में बीजेपी ने बताया और उनसे उनका हाल चाल पूछा, उनकी क्या समस्या है बिहार को लेकर, वो क्या सुझाव देना चाहते हैं। इन तमाम चीजों पर जिस प्रकार से बीजेपी काम कर रही है, उससे लगता है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने काफी कमर कस रखी है। यही नहीं, अब बीजेपी यही नहीं रुकने वाली है। उन्होंने आज से जिस प्रकार से अमित शाह के दौरा के बाद से चुनावी रणभेरी उन्होंने बजाई, आप देखेंगे कि बाकियों पार्टियों का जो बाकी जितने भी पार्टी है उनका जनसंपर्क कहीं अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी अपना जनसंपर्क शुरू कर दी है। उनके जो मंत्री हैं अब सबके पास जा रहे हैं, उन्हें बैठकें लगा रहे हैं, छोटे छोटे लेवल पे उनकी बैठक हो रही है। तो इन तमाम चीजों को अगर देखेंगे तो इस बार जो चुनाव होने वाला है वो बड़ा ही दिलचस्प होगा। और आरजेडी जितना आसानी चुनाव को समझ रही थी या नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता को लेकर के वो मुद्दा बना रहे थे, उसको उनको इतना आसान नहीं होने वाला है। वहीं अब जदयू भी रोज 5 सवाल पूछेगी आरजेडी से और यह कार्यक्रम अभी 2-3 महीने तक चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि तैयारी किस लेवल की है, इसीलिए चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है।